डीप के बाद हम एक और स्त्री प्रत्यय पढ़ेंगे। स्त्री प्रत्यय कौन सा है? टाप। टाप में पहले आपको बता चुका हूँ, टाप में क्या आता है? आ की मात्रा। अब एक चीज़ और बताना चाहता हूँ, मैं पहले भी बता चुका हूँ। मैं किसी भी स्त्रीलिंग वाली बहन का नाम 99% बहनों का नाम होता है आ की मात्रा से ख़त्म होता है या फिर बड़े की मात्रा से ख़त्म होता है। जैसे दुर्गा, सीता, रमा और राधा, ये। और बड़े की मात्रा में तो बहुत सारे नाम हैं, रानी, सरस्वती, लक्ष्मी, यामिनी, ऐसा। तो चलिए, ये सब स्त्री प्रत्यय हैं, डीप और टाप। तो यहाँ पर हमको छांटना है, ये देखिए, टाप प्रत्यय। वाणी मधुरा प्रीण्यति मनः, मधुर वाणी मन को प्रसन्न कर देती है। तो ये मधुरमय, मधुर धन टाप, मधुर धन टाप प्रत्यय, टाप प्रत्यय है ना। अब मधुर धन टाप, तो टाप गायब कर देंगे और यहाँ आ की मात्रा जुड़ जाएगा, तो मधुरा स्त्रीलिंग हो गया। क्या हो गया? स्त्रीलिंग। ठीक है, चलिए अगला। सताम बुद्धिम हितकारिणी भवती, तो यहाँ कौन सा प्रत्यय जुड़ा होगा? पहले वाले में टाप जुड़ा है, अब हितकारिणी में कौन सा प्रत्यय जुड़ा है आप बताइए। तो बड़ी की मात्रा किससे मिलता है? डीप से मिलता है, तो यहाँ पर डीप प्रत्यय है। संतों की बुद्धि हितकारिणी होती है। अगला, सत्संगति है सर्वत्र दुर्लभा, अब इसमें कौन सा प्रत्यय जुड़ा है दुर्लभ में? आप बताइए। दुर्लभ में टाप प्रत्यय जुड़ा है, क्योंकि टाप को हटाएंगे तो उसकी जगह आ की मात्रा आएगा, दुर्लभा में लगा है। देखिए, टाप प्रत्यय जुड़ा है। अगला, उपकर्तृम प्रकृतिम धन्याः, तो उपकर्तृ में कौन सा प्रत्यय जुड़ा है? डीप जुड़ा है। क्या जुड़ा है? डीप, बड़े की मात्रा है। और धन्या में क्या जुड़ा हुआ है? टाप जुड़ा है ना, क्योंकि आ की मात्रा मिला है, इसे आ की मात्रा मिला, इसे बड़े की मात्रा मिला। अगला, कुलांगना सदा सम्मानस्य अधिकारिणी, इसमें कौन सा है? तो कुलांगना में क्या जुड़ा है? टाप प्रत्यय, कुलांगन धन टाप, तो जुड़ा है, मिला हमको आ की मात्रा। देखिए, और अधिकारिणी में क्या जुड़ा हुआ है? डीप प्रत्यय, क्योंकि अधिकारिण में बड़े की मात्रा आया है, डीप प्रत्यय। अगला, नैतिकी शिक्षा आवश्यकी, तो नैतिकी और आवश्यकी में कौन सा प्रत्यय जुड़ा है? बड़े की मात्रा देख के समझ जाओ, डीप प्रत्यय। चलो अगला, नीचे लिखे वाक्यों को ध्यान से पढ़िए। बालः बाला च उद्यन्तम भास्करम नमतः, तो बाला में कौन सा प्रत्यय जुड़ा है? टाप, आ की मात्रा है। अगला, आचार्यः आचार्या च वृक्षान आरोपयन्तः, तो आचार्य में कौन सा प्रत्यय जुड़ा है? आ की मात्रा जुड़ा है। आ की मात्रा यानी क्या है? टाप। ऐसे परीक्षा में पूछ सकते हैं। अगर शिष्य शिष्य च लता जलेन सिंचत, तो शिष्य में टाप प्रत्यय का उपयोग हुआ है। गायिका में टाप प्रत्यय का उपयोग हुआ है। अहो अत्र शोभना, शोभना में कौन सा प्रत्यय जुड़ा है? टाप प्रत्यय जुड़ा है। अगला, क्या आप जानते हैं कि उपयुक्त रेखांकित पदों की लिंग की दृष्टि से क्या विशेषता है? तो डीप में ई यानी बड़ी की मात्रा, और टाप में आ यानी आ की मात्रा। इन पदों को अंत में कौन सा प्रत्यय है? आ। टाप में आ, और टाप स्त्री प्रत्यय है। बार बार बता रहा हूँ, स्त्री प्रत्यय है। पूछते हैं, आप कॉपी में लिखिए। तो फिर टाप प्रत्यय कब और कैसे जुड़ता है? स्त्रीलिंग शब्द निर्माण करने के लिए टाप प्रत्यय जुड़ता है। अगला, बाल, अगला, बाल में टाप जोड़े, बाल में टाप जोड़े तो अब स्त्रीलिंग प्रत्यय हुआ। क्या हुआ? बाला आया। क्या आया? बाला। टाप प्रत्यय का शब्दों का रूप कैसा हो? इस प्रकार लता के समान चलता है। ठीक है, अगला मैं पेज बदलता हूँ, अगले जाएंगे। टाप स्त्री प्रत्यय है, नोट करिए कॉपी में। स्त्रीलिंग
शब्द निर्माण करने के लिए टाप लगा देते हैं। बाल में टाप प्रत्यय, बाला। चलिए, अक शब्द में अंत में वर्ण से, जैसे गायक है तो गायक में टाप प्रत्यय जोड़ेंगे तो क्या होगा, गायिका। नीचे लिखे वाक्यों में निर्दिष्ट शब्दों के साथ इस टाप प्रत्यय का प्रयोग कीजिए। प्रभा पठने प्रवीणा अस्ति, प्रभा पढ़ने में कुशल है, तो प्रवीण धन टाप। अस्या अनुजा अनुधन टाप, अनुजा आएगा। दीप्ति अस्ति, उनकी छोटी बहन दीप्ति है। दीप्ति क्रीडायाम कुशला, कुशल धन टाप, कुशला अस्ति। युतिका दीप्तियाः माता चिकित्सक धन टाप, चिकित्सिका अस्ति। सा समाजस्य सेवक धन टाप अस्ति, सेविका। सा तु स्वभावेन अति सरल धन टाप अस्ति, सरला। चलिए अगला, नीचे लिखे वाक्यों में टाप प्रत्यय के शब्दों को चुनकर लिखिए। तो टाप प्रत्यय के शब्दों को कौन सा है, अमृत जला, इसमें भी टाप प्रत्यय है। और पवित्रा में भी, पवित्रा क्यों आया, क्योंकि गंगा जो है संज्ञा स्त्रीलिंग है, तो गंगा के कारण पवित्र का पवित्रा हुआ है। अमृत जल देने वाली यह गंगा पवित्र है। अगला, कथम तो नु एतस्या शोभा विचित्रा, टाप प्रत्यय, विचित्रा में टाप प्रत्यय लगा है। सवेग वहंती खलु शोभमाना, शोभमाना में टाप प्रत्यय लगा हुआ है। वंद्या सदा सा भुवि राजमाना, राजमाना में टाप प्रत्यय लगा है। भक्ताई सदा तो चिरम सेवमाना, सेवमान में भी टाप प्रत्यय लगा है। भागीरथी भवतु में पूर्णकामा, टाप प्रत्यय लगा है। इसको कॉपी में नोट करिए, क्योंकि आपका अर्धवार्षिक पेपर होने वाला है और इस माह नवंबर माह की असाइनमेंट में ये प्रत्यय, जितने भी 6 प्रत्यय और पढ़ाया हूँ तद्धित के अंतर्गत, वो सब पूछने वाले हैं। और वार्षिक परीक्षा में भी इस साल के कोर्स में है, तो बहुत अच्छे से तैयारी कीजिए तद्धित को। ठीक है, अभी के लिए इतना ही।